Good morning students. In this class I will explain you session 7 which is sentences words for expressing likes and dislikes. इसमें उन sentences को हम पढ़ेंगे या उन words को पढ़ेंगे जो likes और dislikes के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अपनी जनरल लाइफ में likes के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, I fond of, I like this, I love to eat, ठीक है। और dislike के लिए I hate, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। ये सारी चीज़ें हम कुछ वर्ड्स होते हैं जो लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे इसमें बुक में दिया हुआ है एक्सप्रेसिंग वर्ड्स फॉर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वर्ड्स बताए गए हैं कुछ, जैसे कि इंजॉय, हेट, प्रेफर, लाइक, डिसलाइक, एडोर, क्रेजी अबाउट, डिटेस्ट, लोथ। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं वो वर्ड्स जो लाइक के लिए और डिसलाइक के लिए यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हम जो लाइक्स के लिए वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको देखते हैं। इंजॉय, प्रेफर, लाइक, एडोर, क्रेजी अबाउट, ये तो लाइक्स के लिए यूज़ हुए हैं। और हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट और लोथ, ये चारों वर्ड्स हमारे डिसलाइक्स के लिए यूज़ हुए हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा आई लव ईटिंग आइसक्रीम। तो लव हमारा किसके लिए यूज़ होगा, तुम लोग को जनरली पता ही है। किसके लिए लाइक करते हो, किसी चीज़ को पसंद करते हो तभी तो आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना तुम लोगों को पसंद है तो लाइक करते हो। आई एडोर सन बाथिंग, एडोर का मतलब भी लाइक करना या लव करना होता है। क्रेजी अबाउट, किसी चीज़ के लिए पागल होना, ये भी हमारा लाइक के लिए यूज़ हुआ है। और अब हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ना तो लाइक के लिए यूज़ होते हैं और ना डिसलाइक के लिए। कोई ऐसी चीज़ जिन्हें ना तो हम पसंद करते हैं और ना ही हमें कोई ख़ास पसंद होती है, ना ऐसा है कि उनसे हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जैसे आई डोंट माइंड डूइंग दिस वर्क, इस काम मैं ये काम मुझे कोई मतलब नहीं है इस काम से। आई डोंट रियली केयर, इट्स ऑल द सेम, ये सारी चीज़ें हर चीज़ मेरे लिए बराबर ही है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ना तो लाइक के लिए यूज़ हुए हैं और ना ही डिसलाइक के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स का देखेंगे जो डिसलाइक के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आई कांट स्टैंड माई बॉस। तो कांट स्टैंड का मतलब है कि अगर तुम अपने बॉस के सामने खड़ा होना पसंद ही नहीं करते हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आई डिटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे किसी से हेट करते हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। आई कांट बियर मतलब किसी चीज़ को तुम टॉलरेट ही नहीं कर सकते हो तो आई कांट का यूज़ करते हो। लोथ का मतलब बहुत ही कोई डिस्कस्टिंग चीज़ है, बिल्कुल तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तो जैसे आई लोथ मीट, मैं मीट खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है। ऐसे कुछ सेंटेंस भी दे रखे हैं एग्जाम्पल में। आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, आई एम क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, मैं चॉकलेट बहुत खाना पसंद करता हूँ। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सॉसर, ये सारे हमारे वो सेंटेंस हैं जिनमें लाइक्स के बारे में बताया है। आई डिसलाइक वेस्टिंग टाइम, ये डिसलाइक के सेंटेंस आ गए। अब आई डोंट लाइक गोल्फ एट ऑल, आई कांट स्टैंड लिटरिंग पीपल, आई डिटेस्ट बीइंग लेट। ऊपर वाले चारों हमारे लाइक वाले सेंटेंस और नीचे चारों डिसलाइक के लिए यूज़ किए गए सेंटेंसेस है। तो ये कुछ सेशंस हैं हमारे इस यूनिट के अंदर ही, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो इस वीडियो में मैं नेक्स्ट सेशन भी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी बहुत छोटा सा है जो तुम लोग जानते हो, बस तुम्हें एक बार गो थ्रू होना है। सेशन 8 जिसका नाम है सेंटेंसेस वर्ड्स फॉर क्वांटिफायर्स। हम उन सेंटेंसेस और वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एज अ क्वांटिफायर हम यूज़ करते हैं। क्वांटिफायर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। क्वांटिफायर का मतलब है कि क्वांटिटी किसी चीज़ की या किसी नाउन की क्वांटिटी, इसमें हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्वांटिफायर कहते हैं। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है क्वांटिफायर, क्वांटिटी, फायर, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब दो तरीके के नाउन होते हैं हमारे, एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं, उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स, एप्पल्स, पेन। अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हम किस लिए करते हैं,
ऐसे नाउन्स के लिए जिन्हें हमें काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे टाइम, मिल्क, मनी, ये सारे। और एक चीज़ और है, काउंटेबल नाउन हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे टाइम को हम टाइम्स कभी नहीं लिखते हैं, मिल्क को मिल्क्स कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, क्वांटिफायर्स दे रखे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि मच। विद काउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं उनसे पहले, मच, अ लिटिल, अ बिट, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ बिट ऑफ, ठीक है। अब कुछ हम ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं, जैसे मैनी, जैसे मैनी बुक्स, फ्यू बुक्स, अ नंबर ऑफ चैप्टर्स, सेवरल, जैसे सेवरल पेन, अ लार्ज नंबर ऑफ बनानाज, अ ग्रेट नंबर ऑफ pupils, a majority of students, a couple of, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट है जिसमें, एक मिनट, हाँ ये देखो, इसमें हम ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, दोनों नाउन्स के साथ, जैसे कि ऑल, एनफ, मोर, लेस, सम, अ लॉट ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। इसमें हमें अ लॉट ऑफ ऐसा वर्ड है जो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ अ लॉट ऑफ मनी लगाया है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड है, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, ठीक है। सम भी हम दोनों के साथ लगा सकते हैं, तो ये हमारा लेकिन बुक्स हमारा काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ लग गया है, तो ये काउंटेबल हो गया हमारा। इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगते हैं। इन सेशंस में, छोटे छोटे सेशंस में हमारा यही सारी चीज़ें हैं जो तुम पढ़ के आसानी से समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी इन दो सेशनों में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। बाकी थैंक यू।